ना कभी हिंदुस्तान टूटा है ना टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है ना झुकेगा। बातों से देश नहीं चलता, बातों से पेट नहीं भरता। अब रोटी पे, अपने कफन पे जो अति आवश्यक वस्तु उस पर आपने जीएसटी लगा दी। 132 किसानों की मौत हुई थी तो इनको नहीं दिखा, लेकिन अमेरिका में दंगा हो रहा था, इनको दिखा। देश में वोटिंग हो कि आप लाइफ टाइम रोजगार चाहते हैं, आप परमानेंट नौकरी चाहते हैं अग्निवीर। देखिए क्या निकल के आता है। नेशन बहुमत की बात कर रहा हूँ कि 40% लोगों ने ही बीजेपी को जिताया है, 60%। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फौजी भाई खड़े हुए हैं, पूरे फौजियों की वेशभूषा में है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इनका परिचय जान लें। परिचय जानने के बाद आगे की जो चर्चा है वो शुरू करेंगे। सर पहले जल्दी पहले अपना परिचय दे दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, गाजीपुर बॉर्डर स्थगित आंदोलन का सुरक्षा अधिकारी, वर्तमान से भारतीय किसान यूनियन का मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक की तरह बात करूंगा। जी क्वेश्चन पूछिए। तो सर एक सैनिक हैं और सैनिकों को लेकर अभी हमने देखा कि कुछ युवाओं के अंदर कुछ हमारी जो सरकार है वो स्कीम लेकर आई, जिसको जो हमारे युवा थे उन्होंने सिरे से नकार दिया, जिसको लेकर कई प्रदर्शन भी हुए। क्या कहेंगे आप? जी, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, वो कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी। पहले भी 75 साल से हमारे कांधे पे हल था, फिर भी हमारी समस्याओं का हल नहीं। भारतीय संसद मौन थी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। उसी प्रकरण पे आइए। आज देश का युवा रोड पे है। मैं पूछना तो युवा कौन है, जवान कौन है? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है, ट्रैफिक पर ड्यूटी दे रहा परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में। ये सरकारें चुप हैं, हमारा शोषण कर रही हैं, हमें खत्म कर देना चाहती हैं। कहती तो है सरकार कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं से भरा हमारा देश है। कहते हैं युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी बड़ी योजना लेके आई, कहा युवाओं के फायदे के लिए। सिर्फ और सिर्फ बातों से पेट भरेगा। मैं पूछना चाहता हूं, इनको 2 दिन भूखे पेट सुला दीजिए, इनकी नानी याद आ जाएगी। बातों से देश नहीं चलता, बातों से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग जब सैनिकों की बात करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, पुलिस करते हैं, होमगार्ड, अग्निशमन करते हैं, मैं इनको याद देना चाहता हूं कि ये जितनी बार चुने जाते हैं, एमपी बनते हैं उसकी पेंशन, एमएलए बनते हैं उनकी पेंशन, एमएलसी बनते हैं उसकी पेंशन, जितनी पेंशन लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या मिलता है? हम लोग अपना आजीवन, अपना गोल्डन टाइम, मैंने भी 31 साल सरहद पे गुजारा। हमारे ऐसे तमाम भाई हैं, पूरी ज़िंदगी दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हमारी ड्यूटी छुट्टी नहीं मिलती है। हमने इनको सब कुछ दे दिया है, हमारे लिए हमारी पेंशन बंद कर रखे हैं। ये युवाओं की बात करें, किसानों की बात करेंगे, हमारी तो अभी जो युवा जो हैं अग्निवीर के अंदर जिनकी भर्तियां होंगी उनको पेंशन दी जाएगी, उनको 4 साल के बाद। पेंशन बंद है, गलत है। ये न्यूज में दिखाइए, पेंशन सबकी बंद है, सिर्फ इनकी है। एक आर्मी की शुरू थी, आर्मी की भी अग्निवीर करके इसको भी बंद कर दिया गया। ये पैसा बचा रहे हैं, इसका ये की मतलब है पैसे। सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारे सैनिकों पर, हमारी रक्षा पर खर्च होता है, सरकार कहती है। नहीं, तो वो खर्च कैसे हो रहा है? जो बाहर से आयातित चीजें मंगा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, उसमें कमीशन खा रहे हैं। अपने देश में क्यों नहीं बनाते हैं? इजराइल से, अमेरिका से क्यों, जापान से क्यों मंगाते हैं? बनाइए ना देश में कमीशन की। लेकिन जब जवान जब ठीक नहीं रहेंगे, इनकी नींद नहीं पूरी होगी, ये कैसे ड्यूटी करेंगे? उनको चलाने वाला कौन है? एक आदमी, एक जवान 24 घंटे ड्यूटी देता है, बता कैसे जगेगा? कोई मशीन है क्या? इनको नहाने का फुर्सत नहीं, खाने का फुर्सत नहीं, इनको लैट्रिन बाथरूम की फुर्सत नहीं है। आपने देखा यूपी पुलिस में से कैसे खाने का रिलीज हुआ है, बीएसएफ, गूगल में तमाम जाइए। आज जवान प्रताड़ित है, जो उस गन को, बंदूक को चलाने वाला आज सो रहा है, थका हुआ है। आप देश सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये हमारे जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। और मैं अग्निवीर को बताता हूँ, इन्होंने कहा है, एक बात मैं छोड़ दी थी, आपने अलग ट्रैक पे ले गई थी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पैसे बचाने की कवायद हो रही है कि पेंशन नहीं देंगे, कम पैसे में इनको संविदा मिल जाएंगे तो इनका पैसा खर्चा कम होगा। तो क्या करेंगे पैसे? जानते क्या कर रही हैं आप? गोल देखिए, पूंजीपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, पूंजीपतियों को लोन दिया जा रहा है, यही हो रहा है। आपने जो है कि जो मुनाफा की वस्तुएं होनी चाहिए, मुनाफा की वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए, सेवा पे नहीं। जो अति आवश्यक सेवा है, आप रोटी पे, अपने कफन पे जो अति आवश्यक वस्तु है उस पर आपने जीएसटी लगा दी। क्या यही अमृत महोत्सव है? बताइए मुझे। अमृत काल चल रहा है बोलते रहे, 2022 के बाद से अमृत काल शुरू हो गया है।
मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था जीएसटी लागू होगी, रेहड़ी पटरी वाले सुखी हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि अगर नोटबंदी होगी आतंकवाद तक कमर टूट गया, टूटा। इन्होंने कहा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, कुछ दिया। इन्होंने किसानों को क्या किया? इन्होंने बैरिकेडिंग लगाई, इन्होंने पानी के फुहारे छोड़े, इन्होंने रबर की गोलियां दागी, इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई। लखीमपुर खीरी में इन्होंने कुचला है, इनके गृह राज्य मंत्री के ललकारने पर इनके बेटे ने कुचला है। ये इनका अमृत महोत्सव काल था। जब 732 किसानों की मौत हुई थी तो इनको नहीं दिखा, लेकिन अमेरिका में दंगा हो रहा था, इनको दिखा, उसको उन्होंने दुख प्रकट किया। शिखर धवन की अंगुली में चोट लग जाती है, शिखर धवन की, तो उसको संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन 732 किसानों के शहीद होने पर कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पे बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं जवान बहनें हमारी बैठी हुई थी, सर्दियों में सुकड़ी है, गर्मियों में जली है, बरसात कुछ दिखा? क्या ये ऐसा ही अमृत महोत्सव काल होता है? ये 20 काल महोत्सव चल रहा है। लेकिन बता देना चाहता हूँ पांडे जी, आपको, शालिनी जी, कि लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है, जब जब भारत पर आतताइयों, आक्रमणकारियों, ऐसे लोगों का आक्रमण हुआ है, तब भारत एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, ना टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है, ना झुकेगा। मोदी जी कहते तो हम किसानों के साथ है, जवानों के साथ है, अपनी बेटियों के साथ है, बहनों के साथ है, कहते तो हैं। बिल्किस मामले में कहा है, उस बिल्किस बहन की, उसकी बहन की बच्ची की लोग मार डालते हैं, 12 सगे संबंधियों की मौत होती है। कहाँ थे उन लोगों को? जघन्य अपराध करते उनको आप छोड़ देते हैं, तो जेल में है कौन? सबको छोड़ देने जेल जरूरत क्या है? उनको आप 15 अगस्त पर अमृत महोत्सव में छोड़ देते हैं और उनके कार्यकर्ता माला पहनाते हैं। आप सिंगर जैसे चिन्मय अंजन स्वामी जैसे जो भाजपा कर, उनको वो खुले घूम रहे हैं। तो यही अमृत महोत्सव, यही बहन बेटियों की रक्षा की बात है। इनके कहने और कथनी में अंतर। मैं दो बात कहना चाहूँगा कि जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया वो शिक्षा मंत्री, जो डंडा कभी हाथ में नहीं लिया गृह मंत्री, आज जिसने कभी एनसीसी में कभी परेड 1 घंटे भी नहीं करी, वो देश का रक्षा मंत्री। ऐसे देश चलता है। लोकतंत्र की परिभाषा शालिनी पांडे जान लीजिए कि घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े। ये जो सांसद इनकी बता रहा हूँ, घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है कि चाहे लौट के खाए और चाहे लेट के खाए। एक IAS IPS इनके चरण चूमता है। ये हाई स्कूल पास, ये दागी मंत्री जो कि तमाम अपराधों में लिप्त है, देश शासन चला रहे हैं। ये कह देंगे तो क्या होगा? इनके कहने से क्या होता है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बताते हैं कि सबसे बढ़िया लोकतंत्र है हमारे देश का। जी, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे धरना जो है कि प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम, ये हमको भारतीय संविधान ने दिया है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता बताइए मुझे? तो ये इसको भी दमन करने की नीति कर रहे हैं, इसको भी खत्म कर। इनको ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है। जंतर मंतर अलाउड कर दिया गया, इनका बस जंतर मंतर खत्म कर दे, इनको दिक्कत हो। लेकिन लोकतंत्र जब विपक्ष नहीं होता तो क्या जनता सड़कों पे आती है? आज विपक्ष कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। जनता सड़कें पर, किसान आंदोलन 13 महीने चला। सवाल सिर्फ पक्ष जो हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनसे ही नहीं, विपक्ष से भी, विपक्ष को भी लगातार घेर रहे हैं। जी, मैंने कहा ना 75 साल हमारे कांधे पे हल था। 75 साल 1947 से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कौन लोग आज़ाद हुए? वे लोग, नेता, पूंजीपति, अधिकारी, लाल फीता सही। लेकिन आज भी आम जनमानस, भारतीय जनता गुलाम है। आज भी इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लघु उद्योग चरम सीमा पर होंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ? तो सर ढोल पीटा था। तो सवाल इनसे ही पूछा जाएगा तो उनको दिक्कत क्यों? कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, तो कांग्रेस को हम बैकफुट पे लाकर आपको आगे आप दीजिए ना। आपने कहा आप भी नाम बदलने में माहिर हो गए, तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे है और जनता जान गई है। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, जब ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो कांग्रेस को हमने बैकफुट पे कर दिया। तो आज बीजेपी को हम लेकर आए, तो बीजेपी क्यों नहीं काम कर रही है? इनका काफी बड़ा सवाल है, गंभीर मुद्दा है। तो सर, जब हम अभी अग्निवीर के बारे में बात करें तो क्या सोचते हैं इस पॉलिसी के बारे में? क्योंकि एक युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा जत्था जो था, वो सड़कों पर आ खड़ा हुआ था। जी बिल्कुल। मोदी जी को दिखाई नहीं दिया। अब अग्निवीर में जो भर्ती हो रहे हैं कि वो टाल ठोक रहे हैं कि इनको ये भर्ती हो रही है, इतनी भर्तियां हमने निकाली, इतने लोग फॉर्म फिलअप कर दिए और टाल ठोक रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मरता क्या न करता। जब आदमी डूबता है तो तिनके का सहारा होता है, जब भूख लगती है तो मिट्टी खाता है। तो आज जनता मिट्टी खाने पर मजबूर, करे तो करे, क्या करे, कहाँ जाए? इस विष को पीने के लिए, अग्निवीर विष को पीने के लिए युवा मजबूर। कौन एक देश में वोटिंग हो कि आप लाइफ टाइम रोजगार चाहते हैं, आप परमानेंट नौकरी चाहते हैं, अग्निवीर देखिए क्या निकल के आता है। क्यों नहीं करवाते हैं? लोकतंत्र में लोग बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। जनतंत्र में शालिनी पांडे जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। लोकतंत्र में मन की बात सुनी जाती है। ये अपने मन की बात करते हैं, रात को सपना देखते हैं, सुबह लागू कर देते हैं। अगर पत्रकारों को कोई समस्या होगी तो पत्रकारों से पूछा जाएगा आपको समस्या मालूम कि मेरी समस्या क्या होती है?
रिक्शे वाले से नहीं, रिक्शे वाले को रिक्शे वाले की समस्या होगी। तो आपने किसान आंदोलन तक किसानों से बात करी? जिसकी समस्या है उससे बात नहीं पूछो। करी। जो संविधान का रूल है उससे बात करिए, उनसे रक्षा विषय से बात करिए। फिर उसकी खूबसूरती परंपरा है कि लोकसभा के सदन पर रखिए, पूरी वहाँ पे बहस हो, फिर राज्यसभा में लाए, फिर राष्ट्रपति पर आप डायरेक्ट लागू कर दे अध्यादेश। ये तो ताना सही। अरे हिटलर भी फेल हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये भारत है, जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्वोत्तर सरकारें गई, इनको भी जाना पड़ेगा। भारत है, भारत मिट्टी में मिला देगा। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना है 4 सालों के अंदर हम युवाओं को इस तरीके से ट्रेनिंग दे देंगे कि 4 साल के बाद वो कहीं पे जाकर रोजगार उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी होगी, उसको रोजगार मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, कई लाख रुपया भी मिलेगा। तो युवा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहे खामोखा बोल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने किसी की बात ली, मैं सैनिक की बात करूंगा और मैं फैक्ट की बात, जो सरकार दिखाना चाहते हो आप लोग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आंकड़े प्रस्तुत करें, आप गूगल करिएगा, जो पुराने सैनिक रिटायर हुए हैं उनको पुनर्वास नहीं कर पाई है, अग्निवीर कैसे कर लेगी? मुझे बताइए। जो अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, उनको कैसे कर लेगी? पहली बात। दूसरी बात, अनुभव। अगर आप थ्योरेटिकल पास में प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, फेल माने जाएंगे। आप बताइए मुझे, आपको पता नहीं होगा, एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें 4 भर्तियां डायरेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए कि अनुभव ही चाहिए। और वही लड़ाई लड़ते हैं सिपाही, लैंस नायक, नायक, हवलदार। और आप जो 6 साल में आदमी 6 साल में लैंसनायक बनता है, फिर आगे काम आता है, उसका अनुभव आगे काम आता है। आपने उसको कटअप कर दिया, अनुभव खत्म कर दिया, कैसे लड़ेंगे? तो इन्होंने, ये तो सरकार कहीं है ही नहीं, ये तो पूंजीपतियों के बंधन में है, उनकी गुलामी कर रही है, इसलिए ऐसा लागू किया है। और पूरे देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। हम फौज में जानते हैं नए लड़कों की क्या स्थिति होती है। 6 साल के बाद नए आएंगे, वो मन से करेंगे भी नहीं, उनको जाना है, अब बीच में ही जाते रहेंगे। जब लाइफ टाइम रोजगार मिलता है उन्हें कि मैं पूरी नौकरी करनी है, पेंशन मिलेगा, तो दिल लगा के उस संगठन के प्रति काम करते हैं। वैसे ही आप किसी यहाँ पूछ सकती हैं, जो नए लड़के हैं, जब 10-5 साल नौकरी होती है तो हम बहुत परेशान रहते हैं। वो सीखते सीखते अनुभव लेते, वो दिक्कत होती है। आप तो 6 साल रिटायर कर फिर 6 साल में नहीं आएंगे। और एक बेटा सुनिए, 1 साल में 79,000 चाहिए सेना में, पैरामिलिट्री छोड़ दीजिए। आप 45,000 भर्ती कर रहे हैं, 10 साल में छोड़े, कितनी कमी हो जाएगी सेना में? बताइए मुझे। तो ये क्या रहे हैं आप? सोचिए कर क्या रहे हैं, इनका मनसा क्या है? अब आप सोच लीजिए, मैं कह दिया 79,000 जरूरत, गूगल करिए, 79,000 जरूरत है, 1 साल में 45,000 लेंगे, उसमें 10% की 25% रखेंगे, तो कितनी सेना कमी हो जाएगी भले 10 साल में? कितनी हमारी सेना कमजोर हो जाएगी? तो ये है इसका सही रूप, लेकिन व्याख्या कौन करेगा? ये जो नौकरी करते हैं ये सरकारी आदमी है, ये सरकार की बात करेंगे। रिटायरों से पूछिए, रिटायरों के जनरल के, मेजर जनरल के, ब्रिगेडियर के, कमांडेंट के, DIG के, IG के बयान आए थे। ये अग्निवीर किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सैनिक लोग भी इसका साथ दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्रमोटेड, जो अंधभक्त देश में चल रहा है, जिनको महंगाई नहीं दिख रही है, इस देश में जरूरत क्या है? बताइए मुझे। आपको खाना चाहिए, मंदिर चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क में अंधे हो रखे। धर्मवाद और जातिवाद का, धर्मवाद का और राष्ट्रवाद का पूरे कुएं में भांग डाल रखी है। सब लोग भांग पी के मस्त हैं, उनको दिख नहीं रहा है। बताइए, आज आप आश्वस्त हैं कि मेरा लाइफ क्या होगा आगे चल के? बताइए कि मेरा बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित है। आज हर व्यक्ति अंधेरे में जी रहा है। आए आप कह रहे हैं सब, कुछ लोग हैं 10, मैं पूछता हूँ भाजपा के लोग कौन है? मैं खुलेआम कर देना चाहता हूँ, शालिनी पांडे जी, मैं भी चतुर्वेदी हूँ। उनके कोर बैंक है ब्राह्मण, राजपूत और बनिया। वो 10% लोग हैं, 90% खिलाफ है। इस देश का मूड ऑफ नेशन 60% है। ये 40% वोट पाके यहाँ पे सत्ता कर रहे हैं। 60% जनता इनकी विचारधारा को नकार चुकी है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी योजनाएं भी बिल्कुल मान रही जनता? आप यूपी मानती नहीं जनता, तो इतनी बहुमत से नहीं लाती। 40% मूड ऑफ नेशन, बहुमत की बात कर रहा हूँ कि 40% लोगों ने ही बीजेपी को जिताया है। 60% इसके विरोध वोट पड़े, गूगल करेगा, यूपी में, पूरे देश में। तो बताइए, लेकिन वो बटे हैं, क्या है? सिस्टम। लेकिन देश आप जो नेशन ऑफ मूड है वो 60% के खिलाफ है। तो बताइए कैसे देश की आवाज़ हो सकती है? और 30% पाके जीतते हैं, क्या देश की आवाज़ है वो? ये सिस्टम क्यों नहीं वोट क्या नहीं वार्ता करते हैं? हर देश में 90% वोट हो, 50% वोट तो देश की आवाज़ मानी जाएगी। आप तो युवा पढ़े लिखे, क्यों नहीं मानेगी? 50% की देश की आवाज़ मानी जाएगी, 30%? बताइए मुझे। जो 60% के विरोध वोट पड़ता है वो सही है कि 40% सही है? तो ये सिस्टम है, सिस्टम चुप है,
एकदम चुप है। क्यों नहीं वोट कहने वाला ताकत है। अगर अब जो सिस्टम के अंदर आप ही लोगों के लिए जो नए आने वाले युवा हैं उनके लिए जो अग्निवीर जैसी योजना लाई गई है, अब ये तो लोग जो युवा हैं इसके अंदर भर्तियां दे रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या ये लागू रहेगी या फिर आप लोग कुछ कदम उठाएंगे? नहीं, कदम उठाएंगे। जनता रोड पे है, किसानों ने भी समर्थन किया है, सब लोग समर्थन, सब लोग लखीमपुर खीरी में एक वहाँ पे मीटिंग हुई है, सब लोग एक मंच पे होंगे। जैसे किसान आंदोलन इनको बिल वापस देना पड़ा था, ये ले नहीं रहे थे, वैसे इसको वापस लेना। किसान भी तो वापस आ गए। कहाँ से वापस आ गए? अभी लखीमपुर खीरी में 400-500 का था इनका आइडिया, लाखों की भीड़ थी वहाँ। और एक हमने मिस कॉल दिया, अलर्ट किया कि होश में आओ, हम आंदोलन करने वाले हैं। जगह कहाँ होगी मैं नहीं जानता, दिन कौन सा होगा, लेकिन आंदोलन होगा। मतलब आने वाले समय के लिए एक बड़ी चेतावनी कह रहे हैं कि हम वो दे रहे हैं, काफी कुछ बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल निश्चित, बड़ा लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं। आज विपक्ष कहाँ है? विपक्ष क्यों नहीं हमारे साथ बैठता? क्यों नहीं इस्तीफा दे के बैठता? आज कहाँ विपक्ष है? एमएससी की बात कांग्रेस सपा बसपा क्यों नहीं करती है? मैंने कहा था शुरू में 75 साल से हमारे कांधे पे हल था, फिर भी हमारे समस्याओं का हल नहीं। भारतीय संसद मौन थी, लेकिन वो छोटे चोर थे, बड़े चोर हैं, उन्होंने धीरे लूटा है, बड़ी तेजी से लूट रहे हैं। सभी चोर हैं, सभी ने जनता को छला है इसी में बैठ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सभी लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।